चलिए ओपन कर लिया, लेट्स स्टार्ट बटन इस पर क्लिक कर दिया एंड ओके कर दिया। अब आपको एक फार्मर का कार्टून कैरेक्टर्स लेना है। किसका लेना है मेरे प्यारे भाइयों? फार्मर का। एंड ओके एंड फ्रॉम ड्राफ्ट चेक एंड लॉग। जैसा लोड पर क्लिक करोगे तो आपके लिए एक फार्मर का कार्टून कैरेक्टर्स ले लेना है, जो कि आप सभी के पास पहले से ऑलरेडी है, क्योंकि मैंने पीडीएफ फाइल बना करके इंपोर्ट कर दी हैं। तो उन पीडीएफ फाइल के अंदर हमारे सभी कार्टून कैरेक्टर्स चले गए हैं, इन्हें आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इंपोर्ट कर लिया है अपने क्रोमा टून के अंदर। अब आपके लिए से आई की पर क्लिक करके इसमें एनिमेशन डालनी है। अब कैसी एनिमेशन डालनी है, कौन सी एनिमेशन डालनी है, इस पर बारीकी से चर्चा करनी होगी। सबसे पहले से सेटिंग एनिमेशन देना होगा। यदि आप चाहते हैं कि इसकी जो मूवमेंट है कुछ अलग तरीके से होनी चाहिए, तो इसको आपको क्या करना होगा, आईबी स्टैंड में जाकर के इसकी मुंडी को रिमूव करना होगा। यदि आप इसकी मुंडी में एनिमेशन देना चाहते हैं तो आपको यह काम करना होगा। फिलहाल के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं खास। अब क्या करेंगे, आई के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इस कैरेक्टर्स को जैसे हम बैठते हैं उस तरीके से इस कैरेक्टर के जिससे इसको ढालना होगा। तो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि हम जैसे बैठते हैं वैसे बैठ जाइए। भी तो एक पैर हमारा जा चुका है एंड बैठने के लिए तैयार हो चुका है। इस जो डब्बे हैं छोटे छोटे, तो इसको ऊपर की साइड कर देंगे, और जब हम इस डब्बे को नीचे वाले जो पिंक डब्बा है इसको ऊपर की ओर खींचेंगे तो हमारी एनिमेशन कुछ बैठने जैसी बन चुकी है। यदि आपको थोड़ा बहुत इशू नज़र आ रहा है तो आप पैर को ऊपर नीचे करके भी सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारी एनिमेशन कुछ इस तरीके की बन चुकी है। हाँ, वास्तव में ऐसा लग रहा है कि यह कैरेक्टर्स हमारा पूरी तरीके से बैठ चुका है। ओके, इतना करने के बाद आपको यह कैरेक्टर्स इस हाथ को तो ऐसे ही कर देना है, और इस हाथ के लिए आपको कुछ इस तरीके से कर लेना है, और इसको यहाँ पर ऐसे कर लेना है। ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लीजिए, लेकिन करना जरूर है। ओके, इतना आपको करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है ग्रीन स्क्रीन जो नाम का एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और ग्रीन स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन जो आपको अच्छा लगे वो चूज कर लीजिए। फिलहाल मैंने ग्रीन स्क्रीन चूज कर ली क्योंकि ग्रीन यहाँ पर कोई भी पार्ट्स नहीं है। यदि मैं ब्लू चूज करता तो यहाँ पर जो कैरेक्टर्स थे थोड़ी सी बॉडी में से जो कलर हट जाते और प्रॉब्लम्स आती। तो जो भी ऐड आया है यहाँ पर पबजी का ऐड आया है, तो मैं इस पबजी के ऐड को कट कर लेता हूँ। इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं सेम पोजीशन से, कुछ भी नहीं मेरे भाई, सेम इसी तरीके से आपको इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी है। रिकॉर्डिंग बटन है, इस पर क्लिक करोगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करोगे। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और जानकारी दे दूं। प्ले स्टोर पर आकर एक एप्लीकेशन को सर्च करना है, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद ओके, तो यहाँ पर एनिमल पोज लिखना है, एनिमल पोज एप्स। फिलहाल मेरा मकसद यह है कि जिस एप्लीकेशन में आपको अच्छी प्रोडक्ट्स, अच्छी चीज़ें मिले उस एप्लीकेशन को करना है, क्योंकि हमें बैल की ज़रूरत पड़ेगी। जब बैल की ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसा एप्लीकेशन चाहिए उसमें बैल हो मेरे भाई। अब आपको क्या करना है, और भी चीज़ें मैं आपके लिए बता दूं। यहाँ पर आपको जाना है इमेज सर्चमैन एप्लीकेशन, जो कि मैं आपको शुरू में ही मैंने बता दी थी कौन कौन सी एप्लीकेशन आपको चाहिएंगी। तो मैंने यहाँ पर इमेज सर्चमैन एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, वेल गाड़ी यहाँ पर सर्च करनी है, वेल, और यहाँ पर गाड़ी जो कि हम चलाते हैं। बैलगाड़ी जैसे ही सर्च करेंगे, ध्यान रहे कि भैया आपको पीएनजी इमेज और टाइप कर देना, नहीं तो यार पीएनजी नहीं आएगी तो हमें दिक्कत होगी। और देखिए आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं इसे, आप इसे खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन क्यों ही बनाएंगे मेरे भाई, ये तो कोई मूर्ख के ही काम होंगे जो खुद से ड्रॉ करेगा। यदि बनी बनाई चीज़ वहाँ पर मिले तो हम इसका यूज क्यों ना करें, ये तो यूज करना चाहिए। नेट इशू है मेरे भाई। में एक बैलगाड़ी मिली, इसको हमने डाउनलोड कर लिया। अब इसे डाउनलोड करने के बाद यदि आपको, हाँ देख लेना, 2D एनिमेशन के अंदर होनी चाहिए वो, ऐसे जैसे ये है, तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको कोई और बढ़िया लग रही हो तो आप उसको भी डाउनलोड कर लेंगे। अब इतना आपको करने के बाद यहाँ पर आपको बैक करना है, और वेल गाड़ी व्हील्स यहाँ पर टाइप कर देना है। व्हील्स क्या करना है फ्रेंड, व्हील्स यहाँ पर टाइप कर देना है, व्हील्स। जैसा आप व्हील्स टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको व्हील्स मिल जाएंगे, यानी कि पहिए मिल जाएंगे। और आपको यहाँ पर एक चीज़ देखनी है बड़े ध्यान से, वही व्हील को डाउनलोड करना है जो 2D एनिमेशन के अंदर हो, यानी कि जैसे कि यहाँ पर सुनेंगे, यह बिल्कुल 2D एनिमेशन के अंदर नहीं है, यह 2D एनिमेशन के अंदर नहीं है, यह 2D एनिमेशन के अंदर है, यह 2D एनिमेशन के अंदर है, यह 2D एनिमेशन के अंदर है, और यह 2D एनिमेशन के अंदर है। यानी कि फ्रंट होना चाहिए बिल्कुल, जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल उसके अंदर, पहिए के अंदर। तो अब मेरे लिए जो मुझे लगेगा कि हाँ है ही है, हमारी कार्टून के अंदर काम देगा, उसको डाउनलोड करेंगे। तो इसको हम डबल टैप करके 2 बार डाउनलोड कर लेते हैं।
यहाँ पर और भी देख लेते हैं। कई पहिए डाउनलोड करेंगे, जैसे कि प्रॉब्लम हो तो हम उन्हें पहियों को बदल चेंज कर करके देख लें। हाँ यार, इंटरनेट इशू हुआ, फटाफट से मैं इसी सभी इमेज को इंपोर्ट करते हैं। ऐसे जैसे कि यह इंपोर्ट कर लिया एंड यहाँ पर स्टोर कर दिया एंड मैजिक पर चले गए, सॉरी ऑटो कलर पर चले गए और यहाँ करके यहाँ पर जगह जगह तो जो यहाँ पर बीजी कलर लिखा है इस पर क्लिक कर दीजिए और अब देख लीजिए प्ले करके कि कहीं पर कुछ बचा तो नहीं है। यदि नहीं बचा तो डन पर क्लिक कर दीजिए। डन पर क्लिक करने के बाद बीजी पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर 3 या 2 या 4 जितना भी आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 2 या 3 कर लिया है, ओके एंड सेव कर दिया है। अब दूसरे भी इमेजेस है उनको भी इसी तरीके से कर लेंगे क्योंकि हमें फायदा होना चाहिए मेरे भाई। चलिए, करी थी इस बैलगाड़ी में सबसे बड़ा मेन रोल है एडिट करना। तो इसे बैलगाड़ी को सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड को रीच कर देंगे कुछ इस तरीके से। यदि आप वेबसाइट का यूज करना है तो इसकी एक वेबसाइट भी है रिमूव बीजी। आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको इजीली यहाँ डाउनलोड कर मतलब बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। आप इसे करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। फिलहाल वो 1 क्लिक में ही बैकग्राउंड को रिमूव कर देती है। जो आपको अच्छा लगे भाई आप काम करना, इससे कोई अर्थ नहीं कि आपको यही यूज करनी है। आप रिमूव बीजी गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपको फ्रंट पेज पर वेबसाइट मिल जाएगी और आप उसे इजीली यह कर पाएंगे। तो मैं फटाफट से करके आपको यह भी मिलता हूँ। अब इसमें क्या करना है मेरे भाई, इसमें सबसे बड़ा काम बचा है मैजिक पर चले जाना है, सॉरी मैनुअल पर, और इसके पहियों को कुछ इस तरीके से यहाँ से रीच करना है। कहाँ तक रीच करना है, भील तक रीच कर देना कुछ इस तरीके से। फ्रेंड्स, जो हमने एप्लीकेशन प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करने को बताया था उसको ओपन करना है और एक बगल में आपको यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा है, स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा, सॉरी स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको कैरेक्टर्स को चूज करना है, यदि आप कौन सा कैरेक्टर्स लेना चाहते हैं एंड ओके करेंगे। यहाँ से आपको चूज करना है, शायद यार बढ़िया रहेगा यदि बैल का कार्टून कैरेक्टर्स मिल जाए तो। यहाँ पर बैल का तो नहीं पर गाय का जरूर मिल गया है, तो यहाँ पर बैल का भी मिल सकता है, उम्मीद है मुझे। यदि नहीं मिलेगा तो हम इसका यूज करेंगे, फिर क्या ही करेंगे बताइए। यहाँ पर किसी और को ले लेंगे, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं कि यह क्यों लिया, ये क्या चक्कर है। हाँ, एक बात हो रहा है कि भैंसा का मिलेगा तो हम भैंसा का भी ले लेंगे, ऊँट का मिलेगा तो ऊँट का भी ले सकते हैं, हम ऊँट गाड़ी बोल देंगे इससे। ये हमारा लोड हो चुका है, अब ये डाउनलोड हो रहा है क्योंकि डाउनलोड करने के लिए हमें थोड़ी सी इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी 2-4 MB की ज़रूरत पड़ती है। वो यहाँ पर हो चुका है, कुछ परसेंटेज चल रही है। यहाँ से आप जितने भी मर्जी कार्टून से ले सकते हैं 3D के अंदर और इन्हें एनिमेट करके आप अपनी कार्टून में चार्ज लगाने का काम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ, नोटिस कर रहे हैं आपको बढ़िया लग रहा है, सब कुछ बेहतर लग रहा है। यदि लग रहा है तो यार एक लाइक करना तो बनता है मेरे भाई। कर लेते हैं। इस लाइन से आपको सबसे प्यारा डॉगी कौन सा लग रहा है, जो लाइन है हमारी। स्टार्ट हो गया, चलो स्टार्ट हो गया, बढ़िया है। अब ये बता रहा है कि इस तरीके से आप क्लिक कर करके इसे यहाँ पर प्लेस लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे और ये इस साइड के स्विप करेंगे। तो यहाँ पर हमने प्रेस कर दिया, जहाँ जहाँ ये बोल रहा है वहाँ हमारा सबसे पहले हमें इसे ओपन करने के लिए तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर इसका जो कलर है वो यहाँ पर गलत आया, तो स्कैन यहाँ पर लिखा है जो स्क्रीन, यानी कि इसकी जो कॉल है वो अब कैसे रंग की करनी है। तो भैया हमें सुनहरी नहीं करनी है, हमें इस तरीके से करनी है, नॉर्मल होगी, ओके। एंड यहाँ पर बैकग्राउंड लिखा है, इस पर क्लिक करना है और जो ग्रीन यहाँ पर हल्का हल्का लिखा है इस पर क्लिक कर देना है और एक बार प्लेटफॉर्म आ रहा है इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ग्रीन कलर फिर से मिलेगा, उसको भी आपको चूज कर लेना। तो फिलहाल यहाँ पर कोई ग्रीन कलर अच्छा नहीं मिल पा रहा है। ग्रीन बैकग्राउंड और ग्रीन पर्दा को दोनों को कर दिया है। प्लेटफॉर्म को कैसे ग्रीन करना है देखिए, सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बताऊं जो कि मैंने नहीं बताया। बैकग्राउंड पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक पिक करने का ऑप्शन आ रहा है, इस जाना और इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन से ग्रीन डाउनलोड करके यहाँ पर इंपोर्ट कर देना। प्लेटफॉर्म पर जाना और यहाँ पर जो बैकग्राउंड दिए गए हैं इन पर एक एक करके चूज करते जाओगे तो अपने आप ही ग्रीन हो जाएगा। एंड यहाँ पर खाली स्थान पर आप क्लिक कर देना। ऐसे करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन एंड ओके, इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको अपने कैरेक्टर्स के हिसाब से, अपनी स्टोरी के हिसाब से अपने कैरेक्टर्स को यानी हर के कैरेक्टर्स को क्या करना है, देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सेट करना है मेरे भाई, क्या करना है, सेट करना है।
एंड यहाँ पर अब क्या करना है, आपको जो एनिमेशन वाला ऑप्शन है, इस एनिमेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एनिमेशन ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो राइट वॉक या लेफ्ट वॉक इस तरीके से ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर राइट लेफ्ट वॉक करेंगे, लेफ्ट इस तरीके से। जैसे हम लेफ्ट वॉक करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये चल रहा है। आप खाली स्थान पर आप क्लिक कर देंगे या फिर एनिमेट पर दोबारा क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से यह रुक जाएगा और आपको इस वॉक को ले लेना है। ठीक है, आप स्पीड को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके की आपको स्पीड करनी है वो आप कर सकते हैं यहाँ से। ओके, इस तरीके से करने के बाद बाकी यहाँ पर जो पॉइंट है इसके सभी लॉक हैं। फिलहाल के लिए हमें यही कुछ पॉइंट है, इसके इनको हम यूज कर सकते हैं। और ये लॉक कैसे अनलॉक होंगे, मुझे लगता है कि इनको बाय करना पड़ेगा। बाय सब्सक्रिप्शन 650 रुपये के अंदर इन सभी को आप अनलॉक कर सकते हो, जैसी मर्जी उस तरीके से आप इसे चला सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम इसे बाय नहीं करने वाले एंड यहाँ से बैक कर देंगे और इसकी आपको इसकी रिकॉर्डिंग कर लेनी है। इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं वो तो सभी जानते हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, एक्सटर्नल इसकी रिकॉर्डिंग का यूज करके और आप इसे यूज कर लीजिए। भाई यहाँ पर ड्रॉ का भी ऑप्शन, आप ड्रॉ भी कर सकते हैं यार खुद से अपने हिसाब से, स्क्रीनशॉट इंपोर्ट करके आप यहाँ पर खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग करके मिलता हूँ। अब तक हमने सीखा था कि कार्टून कक्कर से लेकर जो भी चीज़ें ऑब्जेक्ट हमें डाउनलोड करने थे वो कर लिए थे। अब बारी थी अपनी जो बैलगाड़ी थी उसको यहाँ पर इंपोर्ट करने की एंड अपने सभी कैरेक्टर्स को यहाँ पर इंपोर्ट करने की। तो हम क्या करते हैं कि हमने जो बैलगाड़ी तैयार करी है उसको यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। सो फाइनली हमारी वो बैलगाड़ी का पार्ट्स है वो इंपोर्ट हो चुका है यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर हम इसका क्या करके देखते हैं, क्रोमा की करके देखते हैं। यदि इसका क्रोमा की सफलतापूर्वक होता है तो सही है, अन्यथा के लिए हम इसका जो इरेजर वगैरह रिलीज करेंगे। मैंने इसीलिए आपको समझाने के लिए यह काम किया है, अन्यथा नहीं तो हम भी कर लेते थे। लेयर को ऐड कर दिया है 1, 2 और 3। तो 2 लेयर का सबसे पहले क्रोमा की करते हैं। यहाँ पर कटआउट लिखा है, कटआउट पर जैसे आप क्लिक करोगे एंड क्रोमा की को सेलेक्ट करोगे सो हो जाएगा। सॉरी यार, पहली लेयर सेलेक्ट हो गई थी, सॉरी। तो कटआउट पर क्लिक करोगे, क्रोमा की इनेबल करोगे और पेन पर क्लिक करके इस तरीके से इसे यहाँ पर खाली स्थान पर ला करके हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन को करके वैक कर देंगे तो आपका इसका भी हो जाएगा। एंड गाय को सेलेक्ट करेंगे, कटआउट पर क्लिक करेंगे, क्रोमा की को सेलेक्ट करेंगे एंड खाली स्थान जहाँ पर ग्रीन है वहाँ पर छोड़ देंगे और इसे यहाँ पर इस तरीके से हाई कर देंगे। हाई करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी गाय का भी क्रोमा की पूरी तरीके से हो चुका होगा। यदि इस कारणवश यहाँ पर क्रोमा की नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ पर इसे बैक कर दीजिए, क्योंकि सब कुछ क्रोमा की के अधीन ही चल रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे एंड वीडियो को प्ले कर देंगे। हाँ, जहाँ पर भी हमने रिकॉर्डिंग करते समय ऑडियो वॉइस आई होगी थोड़ी बहुत, उस ऑडियो को यहाँ से 0 कर देंगे। जो कि हमने ऑडियो रिकॉर्डिंग करते समय ऑडियो आई है उस ऑडियो को 0 कर देंगे, ना तो हमारी वीडियो में वो ऑडियो शो होती रहेगी। इतना करने के बाद जो बैल है हमारा, इस बैल को जहाँ पोजीशन है इसकी वहाँ पर इसे सेट करेंगे। लेकिन भैया यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिल रही है कि इसका हम क्रोमा की कर रहे हैं बट क्रोमा की इसका नहीं हो पा रहा है। अब क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी पार्ट्स हैं और इन पार्ट में हम क्रोमा की करना हमारे लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन हाँ, ये हो ही गया। चलिए, हो गया है। इसका क्रोमा की इनेबल हम कर देते हैं। हो गया भाई, हो गया। क्रोमा की इनेबल हो चुका है। इसके आकार को छोटा करेंगे और छोटा करने के बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट है वो ध्यान में रखेंगे। और बड़ा कर देते हैं, इस पर्दे को पूरा बड़ा कर देते हैं। सॉरी, करने के बाद इस जो हमारी बैलगाड़ी है इस बैलगाड़ी को नीचे लेकर आते हैं सबसे। ओके, एंड बैलगाड़ी को नीचे लेने के बाद इन दोनों कैरेक्टर्स को बैलगाड़ी के नीचे लेकर आ जाते हैं ऐसे, इस तरीके से। अब जो हमारा बैल है इस बैल को बैलगाड़ी के भांति से व्यवहार से इसे सेट करना होगा, यानी कि छोटा की छोटे जगह छोटा करना होगा, यदि बड़ा है तो बड़े की जगह छोटा करना होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसे ओके सेट कर देंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ, इसे सेट कर देंगे। अब यही काम आपको काइन मास्टर के भी अंदर काम करना है। यदि चलिए मैं आपको काइन मास्टर से भी सिखा दूं, बस इतना काम आपको वहां पर करना है। जो व्हील है वो व्हील भी आपको यहीं पर टाइप करने होंगे, यानी कि इंटर करना होगा, व्हील यहाँ पर लगाने होंगे। चलिए काइन मास्टर में चलते हैं। आपको बताया था उतना काम आपने भी कर लिया है और हमने भी कर लिया है। अब बारी है एडवांस एनिमेशन की, यानी कि जो व्हील्स हमने डाउनलोड करे हैं उन व्हील को यहाँ पर इंपोर्ट करने की। तो वो तो आपको बताइए कि भैया इरेजर एप्लीकेशन के अंदर ही मिलेंगे। तो मुझे यह व्हील कब सबसे अच्छा लगा है तो मैं इसी व्हील का यूज करूँगा अपनी कार्टून के अंदर।
अब मुझे कितनी बड़ी अपनी एनिमेशन बनानी है, यहाँ पर 30 सेकंड की अप्रॉक्स मुझे अपनी व्हील बनानी है, अपनी कार्टून्स बनानी, सॉरी। मैं इसको क्रॉप वाले ऑप्शन पर चले जाऊंगा और यहाँ से इसे, अरे भाई ये कौन सा तीर है यार इसके अंदर, वाह भाई साहब, इसके अंदर यहाँ पर ये पॉइंट दिए गए हैं, देखते हैं इससे क्या होता है। अच्छा जी, अच्छा जी, ओहो, अच्छा इसे रोटेट भी कर सकते हैं, वाह क्या मस्त ऑप्शन आया है इसके अंदर। जब भी आप इसे अपडेट कर लेना भाई, सब गजब के ऑप्शन आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हमें असल इस क्रॉप इसे कर लेते हैं, क्योंकि हम इसे यूज नहीं करते हैं, प्रॉब्लम बस यही है कि डिवाइस में काम नहीं करता अच्छे से। अब हमने इसे यहाँ पर व्हील लगा दिया है, ओके। अब ये दूसरा व्हील है, इसको भी हम डुप्लीकेट कर देंगे, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट हमारा व्हील हो चुका है। अब इसे सेंड टू बैक कर देंगे, सेंड टू बैक हमारा व्हील हो चुका है। अब हम इस वीडियो को प्ले कर देंगे तो रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा, अभी तक नॉर्मल है सब कुछ। तो अब इसे हाई फाई बनाने के लिए इसमें एक एनिमेशन डाल लिए जो कि यहाँ पर ओवरले एनिमेशन के नाम से दिया गया है। अब दोस्तों जब भी इस तरह की ऐसे चलता है, सवारी आगे की ओर चलती है तो पहिया पीछे की ओर घूमते हैं, कुछ इस तरीके से। तो वो इस वजह से अटपटा रहे थे, लेकिन यह अटपटा नहीं रहा है। अब इसमें थोड़ी सी लैगिंग हमको देखने को मिल रही है। इसका मतलब यह है मेरे प्यारे भाइयों, सीधा सीधा, कि इस पहिए के अंदर काफी ज्यादा टेढ़ है। अब इस टेढ़ को कैसे सीधा करना है, बस यही तरीका कि आपको दूसरे पहिए को डाउनलोड करना होगा, इसके अलावा और कोई तीर नहीं है। या फिर आप इसको इरीज करके ले आइए एक पार्ट को, और फिर आप इसे यूज कर लीजिए। और उसी पहिए को हमने यहां पर रन किया है, अब देख लीजिए आप। मैं अलग से गए या पिक्सल लैब में किसी एप्लीकेशन में जाओ और एक को क्रॉप कर दो और एक को रख लो। जब हम लाए तो यहां पर मैंने इंपोर्ट किया तो नॉर्मल आई हमारी एनिमेशन। हम डुप्लीकेट करेंगे, जो डुप्लीकेट हुए उसे सेंड टू बैक कर देंगे। अब सेंड टू बैक होकर हमारा ये पहुंच चुका है, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा आगे पीछे ऊंचा नीचा कर देंगे, जैसे कि काफी दिखने में लगे कि हाँ दो पहिए हैं इसके अंदर। तो देखिए प्ले हो रहे हैं दोनों पहिए हमारे बारीकी से। अब हमारी इनमें क्या है कि एनिमेशन उल्टी डली हुई है, तो हम इसको एनिमेशन को सीधा कर देंगे, जैसे कि कुछ इस तरीके से ही घूमते होंगे हमारे पहिए। और इसके अंदर भी हम इसको एनिमेशन को डाल देंगे। तो ठीक है, एकदम बिंदास एनिमेशन है। और इसके अंदर हमारी कौन सी एनिमेशन है, इसके अंदर भी देख लेंगे। तो ठीक है, दोनों पहियों के अंदर हमने एनिमेशन डाल दिया। अब देखिए आप, रन कुछ इस तरीके से हमारे पहिए करते आ रहे हैं, यानी कि बेल भी चल रहा है और ये एनिमेशन भी हमारी हो रही है। अब यहाँ पर एक काम और करना है, जो आपने इरेजर से एप्लीकेशन डाउनलोड करी है, सॉरी एप्लीकेशन का नाम नहीं, यह जो स्नैप एडिट से ही है, इसको लाइए, लेकर आ गए एंड इसे क्रॉप यहाँ पर बड़ा कर लीजिए। बड़ा करने के बाद क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर चले जाइए, और जाने के बाद इसे यहाँ से आप कुछ इस तरीके से क्रॉपिंग कर लीजिए, और थोड़ा यहाँ से भी आप इसे क्रॉपिंग कर लीजिए और इसे यहाँ पर लेकर आ जाइए। लेकर आने के बाद इसे आप यहाँ से बैक कर दीजिए, मतलब क्रॉप आपका होना चाहिए, हो गया है। होने के बाद आप यहाँ से बैक कर दीजिए और इस जो लेयर को इसको सेंड टू बैक कर दीजिए, मतलब जो आपने बनाई है इसको सेंड टू बैक कर दीजिए और यहाँ पर लेकर के आ जाइए। फिर भी मैं आपको पूरी डिटेल से जानकारी दे रहा हूं, तो आप समझिए यार, थोड़ा आप समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा मैं बताने की कोशिश करूंगा, तो आसानी से हो जाएगा ये सब काम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो भी ऑब्जेक्ट हम छोटे पड़ रहे हैं उनको हम डुप्लीकेट कर देंगे, यानी गाय हमारी छोटी पड़ रही है तो हम इसे डुप्लीकेट कर देंगे। एंड डुप्लीकेट करने के भी काफ़ी इसके रास है अंदर, तो हम इसको रासों को यहाँ पर इस लेयर को बड़ा करके आपको दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको सेट करेंगे, कहाँ कर ला करके, यहाँ पर ला करके, ओके। तो इस तरीके से अब आप इस वीडियो को प्ले करके देखोगे तो रिजल्ट आपके सामने होगा मेरे प्यारे भाइयों। चलिए प्ले लाओ। भाई साहब वीडियो प्ले नहीं हो रही है यार, दिक्कत आ गई थोड़ी सी। हाँ हमारे साथ यही दिक्कत होती है, मैं इसीलिए वीडियो को बनाता नहीं हूँ काइन मास्टर के अंदर। तो आप देखिए क्या है प्रॉब्लम। अब यहाँ पर क्या करना है, एक रस्सी बनानी है, एक रस्सी बनानी जो कि हैंड राइटिंग से बनाएंगे। और यहाँ पर आप लेख को चूज कर लीजिए, कैसा लेख चाहिए आपको। तो ड्रॉ वाला लेख हमने चूज कर लिया है। अब आप कलर को चूज कर लीजिए, कौन सा कलर आपको चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि भैया मेरा कलर रेड होना चाहिए, रेड, रेड, ओके। तो हम यहाँ पर रेड कलर को चूज कर लेते हैं एंड यहाँ से लेकर के इस रस्सी को यहाँ लाना है। आप जितना मर्जी उतना घुमा घुमा के ला सकते हैं, तो फिलहाल हम घुमा के लेकर आएंगे क्योंकि भैया हम तो बैल चलाने वाले बंदे, तो हमें तो पता है क्या क्या होता है। यहाँ से लेकर आना है, यहाँ से। फ्रेंड देखिए अब हम इस रस्सी को ड्रॉ करके दिखाते हैं। राइटिंग पर चले जाना है
और यहाँ पर ये बिंदु है, इस पर क्लिक करके आप अपनी पेन का साथ जो भी आप करना चाहें, जितना करना चाहें वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। तो फिलहाल ये काफ़ी अच्छा रहेगा, तो मैं इसको ही चूज कर लेते हैं। और आप इसको भी चूज कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है, तो मैं इसको ही चूज कर लेते हैं। ठीक है, ये बढ़िया है। तो हम इस वाले पॉइंट को चूज कर लेते हैं और इस पेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पॉइंट से लेकर यहाँ पॉइंट पर कुछ इस तरीके से आपको मिला देना होगा। और एक बात का ध्यान रहे, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ इसने कुछ रस्सी को इस तरीके से अपने हैंड से पकड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी महसूस होना चाहिए कि इसे बांध दिया गया है। ओके, अब इसका आप कलर को ब्लैक भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर रस्सियाँ ब्लैक कलर की बनाई गई होती हैं। तो आपने ब्लैक कर देना है। लेकिन आप थोड़ी बहुत देर में ये ब्लैक हो जाएगी, क्योंकि हमने ब्लैक कलर को चूज कर दिया है। अब इस तरीके से देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, हमारी एनिमेशन भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है। अब जितनी आप बड़ी एनिमेशन बनाना चाहते हो उतना पार्ट रखिए, बाकी पार्ट को इस तरीके से यहाँ से कैंची पर क्लिक कर करके सभी पार्ट को यहाँ से ट्रिम कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, आप जितना पार्ट रखना चाहते हैं उतना पार्ट रखिए, बाकी को इस तरीके से क्लिक करके राइट कट करना है, राइट लेफ्ट लेफ्ट जो भी करना है वो कट करके निकाल दीजिए। निकालने के बाद बस वीडियो को एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करके आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी में वीडियो को एक्सपोर्ट करिए। तो चलिए, एक्सपोर्ट करने के बाद मैं मिलता हूँ आपसे। यदि वीडियो एक्सपोर्ट हो जाए तो आप अब समझेंगे कि कार्टून वीडियो किस तरीके से एडिट करते हैं। कार्टून तो बना ली, पर उसे एडिट करना मेन पॉइंट है मेरे भाई। तो एडिट किस तरीके से करते हैं, चलिए जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में।